हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th का लेखन कौशल का टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, उसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन कहते किसे। अनुच्छेद लेखन एक विषय पर विचार बिंदुओं को जितने वाक्यों में लिखा जाता है उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अपने विचार बिंदुओं को अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसके अंतर्गत सीमित शब्दों में किसी विषय विशेष का सार रूप प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह विधा निबंध से भिन्न होती है, अलग होती है बच्चों। इसमें भूमिका और निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। उद्देश्य क्या है बच्चों इसका? तो उद्देश्य यह है बच्चों कि अनुच्छेद के माध्यम से किसी विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और बच्चों ये एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी विषय को कम से कम शब्दों में पूर्णतया स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कम से कम शब्दों में लिखना और उस विषय के बारे में पूरी तरह से बताना। अब बच्चों अनुच्छेद के प्रकार दिए गए हैं कि अनुच्छेद के प्रकार होते हैं कितने? 4। सबसे पहला है वर्णनात्मक, यानी किसी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का अथवा दृश्य का वर्णन। अगला है बच्चों विचारात्मक अनुच्छेद। इसमें दिए गए विषय पर विचार व्यक्त करने होते हैं। भावात्मक अनुच्छेद, भावात्मक यानी जैसे देशभक्ति होती, भावात्मक। रोमांचक अनुभव आधारित अनुच्छेद होते हैं। और बच्चों अंतिम है काल्पनिक अनुच्छेद। काल्पनिक यानी कल्पना के अनुसार, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, या यदि मेरी लॉटरी लग गई होती, यदि मैं राष्ट्रपति होता, या चंद्रमा पर भविष्य का जीवन इत्यादि। तो ये बच्चों कल्पना पर आधारित अनुच्छेद होते हैं, इसलिए इन्हें काल्पनिक अनुच्छेद कहते हैं। अब बच्चों पहला जो अनुच्छेद देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है आपको कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संकेत बिंदु दे रखें, आलस्य और मनुष्य जीवन। आलस्य के नुकसान, सफलता पाने के लिए आलस्य को त्यागना आवश्यक। तो बच्चों सबसे पहला बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये बिंदु। अब पहले बिंदु के हिसाब से क्या है? सफलता, आलस्य और मनुष्य का जीवन। तो आलस्य दुख, दरिद्र, रोग, परतंत्रता, अवनति आदि का जनक है। आलस्य के रहते हुए मनुष्य को विकास और उसके ज्ञान में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता। आलस्य को राक्षसी प्रवृत्ति की पहचान कहा जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातःकाल की शुद्ध वायु अत्यंत आवश्यक है। आलसी व्यक्ति सवक का आनंद भी नहीं उठा पाते और प्रातःकालीन भ्रमण एवं व्यायाम के अभाव में उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आलसी विद्यार्थी पूरा वर्ष सोकर गुजारता है और परिणाम आने पर सबसे आंखें चुराता है। अब बच्चों आलस्य के नुकसान दे दिए हैं इसमें। आलस्य मनुष्य की इच्छा शक्ति को कमजोर बनाकर उसे असफलता के गर्त में धकेल देता है। आलसी को छोटे से छोटे काम भी पहाड़ के समान कठिन लगते हैं और वह इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के बहाने चलाता है। आलस्य का त्याग करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य को निश्चित समय में प्राप्त करने में सफलता मिलती है, यानी तीसरा वाला पॉइंट में से है बच्चों ये। जीवन में वही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है जो आलस्य को पूरी तरह त्याग कर कर्म के सिद्धांत को अपना ले। इस प्रकार मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। यह मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता और कुछ ही समय में मनुष्य का नाश कर देता। अतः इसका त्याग करने में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। इस तरह बच्चों ये जो संकेत बिंदु हैं उन पर एक सार गर्भित अनुच्छेद इसके माध्यमों से लिखा गया। ऐसे बच्चों अन्य उदाहरण है इसमें
कंप्यूटर हमारा मित्र, उसी तरह से आपके संकेत बिंदु दिए हुए हैं। क्या है विद्यार्थियों के लिए उपयोग सुझाव इसमें। अगला बच्चों दिया गया है, इसमें एक और अनुच्छेद दिया गया है, वन्य एवं वन्य संपदा। इसमें भी उसी तरह से दिए गए हैं आपको संकेत बिंदु। इसके अलावा बच्चों आपको गृह कार्य, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको कोशिश करेंगे उनके साथ में उनके आपको अनुच्छेद के संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं। इस तरह बच्चों आपका जो ये अनुच्छेद है वो इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसी प्रकार से आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।